दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। तो आज देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेट डालेंगे और किस क्लास का लेसन प्लान बनाना है वो क्लास डालेंगे। फिर दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम जिस विषय पर लेसन प्लान बनाना है उस विषय को लिखेंगे। जैसे हमें हिंदी पे बनाना है, ये हिंदी का लेसन प्लान है, ठीक है, तो हिंदी डालेंगे। फिर उपविषय क्या है इसका, उपविषय पद्यांश अर्थात पद्य, ठीक है। उसके बाद इसका प्रकरण क्या है, प्रकृति की सीख। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, कालांश, प्रथम अवधि 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम ये इतना करने के बाद हम डालेंगे उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हमारे क्या क्या है। आप सामान्य उद्देश्य में कितने भी, लगभग जैसे आपको अगर 4 डालने हो 4 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 डाल रखे हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला उद्देश्य हमने डाला था छात्रों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा उद्देश्य है भाषाई दक्षताओं का विकास करना। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा उद्देश्य हमने डाला था पद्यांश पढ़कर उनका भाव ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न कराना। और आप 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 5 डाले थे। तो 5वां है हमारा कविता को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ने की दक्षता विकसित कराना। ये सारे जो हमने सामान्य उद्देश्य डाले हैं, यह बच्चों में पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी हमारा बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखेंगे, जो हमने अभी सामान्य उद्देश्य डाले थे इनमें क्या है उनके बारे में हम लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या है, मतलब इनका जो सारांश है वो क्या होगा। ये हमने जो सामान्य उद्देश्य दिए हैं इसमें क्या है, तो हम बताएं। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को प्रगति से मिलने वाली सीख से अवगत कराना, अर्थात हमारा उद्देश्य यही होगा कि हम अच्छे से छात्रों को शिक्षा दें। इन बिंदुओं का महत्व यही है कि हम छात्रों को कैसे शिक्षा दें। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट होगा शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या होगी, पर्वत नदी एवं सागर का चित्रांकन। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होगा पूर्ण ज्ञान। तो इसमें क्या होगा, छात्रों को अपने देश के प्रमुख पर्वतों एवं नदियों के बारे में सामान्य ज्ञान जरूरी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम जो प्रश्न देते हैं उनके बारे में बताएंगे। ये जो प्रश्न हमने भी लिखे थे देख लीजिएगा क्या क्या है। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। क्या डालेंगे, उद्देश्य कथन। इसमें हम क्या लिखेंगे, आज हम प्रकृति से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात जो हमने उस लेसन में बताया उसके बारे में, जो उसका जो सारांश होगा या कथन उद्देश्य क्या है उसके बारे में इसमें लिख देंगे। उसके बाद हम बताएंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है, इसके बारे में इसमें बताएंगे, ठीक है। ये अध्यापक द्वारा निर्धारित पद्यांश का उचित आरोह अवरोह तथा उचित लत लाद ताल के साथ आदर्श वाचन करना। उसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कशन करेंगे, अनुकरण वाचन हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इसमें जो लिखना है आपको देख लीजिएगा, कक्षा के 3-4 छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाए। इसके बाद हम अगली हेडिंग मौन पठन अर्थात सस्वर वाचन के, सस्वर वाचन हम बच्चों को कैसे कराते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं भावार्थ। भावार्थ में हमें मतलब लेसन प्लान में एक पैराग्राफ के बारे में लिखना पड़ेगा, कठिन निवारण, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या लिखेंगे, हम शब्द लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हमारा बोध प्रश्न, बोध प्रश्न क्या है उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालेंगे, अभ्यास से कार्य, अभ्यास कार्य, अर्थात इसमें जो निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें, ठीक है। थोड़े वाक्य दे देंगे, उनको प्रयोग करें। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा निरीक्षण कार्य। अब अध्यापक निरीक्षण करेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद निरीक्षण करके हम उस विद्यार्थी को गृह कार्य देंगे, गृह कार्य के बारे में बताएंगे। तो गृह कार्य क्या है, सभी छात्र युक्त कविता याद करके लाएंगे, ठीक है। हमारा अर्थात ये, और यदि आप लोगों को किसी अन्य विषय का भी लेसन प्लान चाहिए हो तो इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।